अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। गुज़श्ता कुछ महीनों में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात रहे जिसकी वजह से हम प्रोग्राम मुरतब करते रहे मुख्तलिफ़ हवालों से, जो भी करंट सिचुएशन होती थी उसके हवाले से। और इस दौरान में आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जो कि हमने प्रोग्राम करना चाहा, लेकिन हालात कुछ इस किस्म के थे। कभी भारत के साथ जंग का मसला, कभी जो था वो PSL, कभी दीगर, कभी ये, कभी वो, कभी कोई जो है वो होली का त्यौहार, और कभी जो है वो 23 मार्च। इस पूरे अरसे में एक प्रोग्राम था जो हमने बहुत ज़रूरी जो था समझा कि हमें ये करना है, और जैसे ये मामला ख़त्म होंगे हम लोग यहाँ पर आके वो प्रोग्राम करेंगे। मैं जनाब इस वक्त बात कर रही हूँ, इससे पहले मैं मार्टन क्वार्टर, जमशेद क्वार्टर और कोई ऐसा मेरे ख्याल में कि वो कराची का एरिया जहाँ पर घरों को जो है वो गिराने की बात की गई हो, हम वहाँ पर ना गए हो, ऐसा शायद ही कोई इलाका बचा हो। अगर है तो वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वो भी जो है वो हमारी नज़र में आ जाएगा और हम वहाँ पर भी जाएंगे। इस वक्त जनाब मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे, जैसे ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, मेरे हाथ में कोई इन क्वार्टर्स के जो मुतासरीन हैं उनकी जो कमेटी है उसकी जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो मेरे हाथ में है। जनाब मसला ये है कि हमारे यहाँ पर बुलंदोबांग दावे करने वाले बहुत हैं, काम करने वाला एक भी नहीं। मान लीजिए इस बात को, अगर हम उन लोगों को देखें कि जो कि लफाजी तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं और हम खुद उनसे लफाजी सीखते हैं, हमारे सीनियर, हम उनसे लफाजी सीखते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो लफाजी भले थोड़ी कम कर लेते हैं लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा कर लेते, जबकि आपकी जिम्मेदारी भी थी। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इस इलाके से मुंतखब, इस एरिया से और इस हल्के से मुंतखब होने वाले जो आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं। आपने देखा होगा, चूँकि उनका एक और भी हवाला है, वो एंकर भी हैं। मैंने जैसे कहा कि हम खुद उनसे सीखते हैं लफाजी, और जो एक उतार चढ़ाव है शायद हम उसका मुकाबला ना कर सकें क्योंकि वो ज़ाहिर बहुत सीनियर है, इस हवाले से उसकी एक अलग शनाख्त है। लेकिन इसके साथ एक शनाख्त और भी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और कराची से ताल्लुक़ है उनका, और इन्हीं जो हवाले से हम जो इन इलाकों में जाते हैं, इस जो हवाले से बहुत बुलंद सबसे पहले आवाज़ आई थी वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की थी। जिस वक्त इलेक्शन नहीं हुए थे तब उनका तुम तराक देखने वाला था, और खुद उनकी वजह से ये जो था वो मामला जो था वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ मीडिया में। लेकिन इन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे किए, इसी इलाके से मुंतखब हुए, लेकिन इन्हीं इलाकों के मुतासरीन को अब उनसे बेतहाशा शिकायतें हैं। वो ये कहते हैं कि वो मीडिया में आकर खुद साख्ता तौर पे इस हवाले से बात करें। अभी एक निजी चैनल है 92 न्यूज़, उसके प्रोग्राम नाइट एडिशन में ये जो पहले इसका मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना दूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस हवाले से बात की जा रही है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जहांगीर रोड के इलाके के हवाले से जो बात की कि पाकिस्तान क्वार्टर्स और किलेशन क्वार्टर्स की आवाम फ्लैट पर राजी हो गई है और मार्टन क्वार्टर्स और जमशेद क्वार्टर के इस मसले पर बातचीत चल रही है, जो कि सरासर गलत बयानी पर मबनी है। डॉक्टर साहब, ये क्या मतलब, आप हमारे सीनियर हैं, हम तो ज़ाहिर इस हवाले से आज तो आपसे एंकर के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्योंकि आपके इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं। अगर ये बात हम इस तरीके से भी ले लेते हैं कि आपने इन इलाके मकीनों से अगर बात की है, तो इन इलाका मकीनों को और इन मुतासरीन को आपसे शिकायत क्यों है वो तो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आए हैं हम इन लोगों की असल बात मालूम करने के लिए कि अभी तक जो है वो इस मामले को जो है वो हम यही समझ सकते हैं कि खटाई में पड़ा हुआ है। कुछ पता नहीं है कि कब कहाँ जो है वो कोई ऐसा हुक्म आ जाए कि कब इनके सरों से छत छीन ली जाए। असल मुद्दा ये है, हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपके लोग आपसे कुछ शिकायत रखते हैं, वो आप तक पहुँचाने के लिए जो है हम लोगों के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि मैं आज आपके इलाके में आई हूँ, उससे पहले मैं मॉडर्न क्वार्टर भी गई थी। उस वक्त जिस वक्त कोई भी नहीं गया था वहाँ पे, मैंने जाके प्रोग्राम किया था, उस वक्त मैंने लोगों की तकलीफ देखी थी। मुझे अंदाज़ा है लोग किस तरीके से ज़ारों कतार रो रहे थे उस वक्त। अभी भी क्या सर पे तलवार लटक रही है। और आमिर लियाकत हुसैन साहब को चूँकि बड़ा एक अहम नाम है इसमें, और ख़ुद हमें उनकी वजह से बहुत चीज़ें यहाँ पे मालूम हुई, मीडिया में आया, ज़्यादा हाईलाइट हुआ, वो उनकी वजह से हुआ। आपको शिकायत क्या है आमिर लियाकत साहब से, नुमाइंदे आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप दोबारा हमारे इस इलाके के अंदर आई। हमने शिकायत आमिर लियाकत से ये है कि आप निजी मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर कमेटी बनी हुई है और गवर्नर कमेटी के सारे मेंबर यहाँ मौजूद हैं।
किससे आपकी बात हुई है फ्लैट के हवाले से? किससे? यानी आप लोगों से बात नहीं हुई है? कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे आवाम खड़ी है, क्लिंटन की नुमाइंदगी भी है, मार्टन की नुमाइंदगी भी है, ओवरऑल सबकी है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारी गवर्नर कमेटी भी यहाँ पे मौजूद है। गवर्नर कमेटी की हमारी सिर्फ एक मीटिंग हुई है गवर्नर साहब से, तो वो किस तरह ये अपनी चीज़ें हम पे थोप रहे हैं, ये हमारे साथ बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। और हमसे डिस्कस करें, हमसे बात करें, आवाम के सामने आएँ। हमने बारहा उनको बोला कि हमारी गवर्नर कमेटी से मीटिंग कराएं, बार बार कराएं, लेकिन नहीं हुई है। एक के बाद अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी कोई मुतासिन की अलग कमेटी बनी हुई है इस हवाले से? रेलेवेंट है वो? हमारी बिल्कुल AGQC के नाम से बनी हुई है। तो उनसे कोई बातचीत हुई है? किसी से बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ जमात सिद्दीकी साहब यकीन से कह रहे हैं कि और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कोई बात नहीं हुई है, और अगर ये मीडिया में ये बात कही जा रही है कि आप लोगों से बातचीत जारी है तो वो गलत है? बिल्कुल 100% बात है। ये गवर्नर से हमारी सिर्फ एक मीटिंग हुई है, वो भी 4 महीने पहले। उसके बाद एक मीटिंग भी नहीं हुई है। जितनी मीटिंगें हुई हैं हाउसिंग ने और गवर्नर साहब ने खुद करी हैं, आवाम की तो राय ली नहीं है उसके अंदर। मैं ख़वातीन से पहले बात करना चाहूँगी, हालांकि मुझे डॉक्यूमेंट्स कुछ और भी नज़र आ रहे हैं जो बड़े अहम है मेरे प्रोग्राम में। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर है कि एक ऐसी चीज़ जो एक औरत के लिए जीना और मरना वहीं पे होता है, उसका घर, और आप माशाल्लाह सब जो हैं वो मुझे घरेलू ख़वातीन नज़र आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो हुक्म है और इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हम मीडिया में तो ये सुन रहे थे कि कोई बातचीत चल रही है, यहाँ पे आके पता चल रहा है बातचीत नहीं चल रही है। आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं चल रही? बिल्कुल हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि वादा तो यही किया गया था। जब भी वोट लेने के लिए आए थे तो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे ये बात, मैंने उन्हें ये कहा क्या आप कोई नई बात कर रहे हैं कि आप हमसे ऐसा करें कि लीज हमें पहले दे दें, वोट आप बाद में ले लीजिए। डॉक्टर आमिर लियाकत की बात करेंगे? जी वो खुद आए थे यहाँ पे? जी यहाँ आए थे। फिर उन्होंने कहा जैसे ही मैं आऊँगा इंशाल्लाह आप मुझे मौका दें और हम ना ये ज़रूर करेंगे। ये हमारे घर में लेटर मिले, हमारे पास लेटर है, उसका सारा प्रूफ मौजूद है। उस प्रूफ के मौजूद होने के बाद हमने उस पर पैसे लगाए। किसी के बेटे थे, उन्होंने उनके लिए घर बना लिए, बेटियां थी, फैमिली बड़ी, कहाँ जाएं, हमारी इतनी हैसियत गवर्नमेंट सर्वेंट की कहाँ है। अब जब ये सब बना के रख लिया और इतने खर्चे कर दिए, उसके बाद ये ऑर्डर हो गया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई एज इट इज़ दो, जैसा कि वादा किया है, जो वादा किया। आपके ख्याल में कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो आमिर लियाकत साहब से शिकवा ये है कि उन्होंने लफाजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया, जो काम करने वाला था वो उन्होंने हस्बे वादा नहीं किया। मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, और वो नज़र नहीं आए दोबारा। एक मरतबा जब आए, उस मुझे याद है कि जिस वक्त उन्होंने शुरू किया था इलेक्शन से पहले, तो यकीन करें कि उन्होंने हिला के रख दिया था। मतलब खुद मैंने आके प्रोग्राम किया था बाद में वहाँ पर, मुझे इतना अपील किया था। लेकिन अभी भी कहीं भी वो मीडिया पे कोई उनकी न्यूज़ इशू होती है ना, एक उनकी अभी आपने क्वार्टर्स के हवाले से मेरे ख्याल में 2 प्रोग्राम आप 3 प्रोग्राम कर 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, या आप मेरे ख्याल में 4थे प्रोग्राम करने आ रही हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह इन मामलों को जानती भी हैं, समझती भी हैं, देख भी चुकी हैं। उसके आगे की बात मैं थोड़ा सा ये करूँगी कि गवर्नर साहब की जो मीटिंग हो रही है या और जो भी हो रही है, तो वो हमारी बात, जो यहाँ के लोगों की बात है, वो एक है, जो है और जैसा है कि बुनियाद पे हमें लीज दे दी जाए। तो वो इस बात को क्यों नहीं सामने ला रहे? फ्लैट का ऑप्शन है, ये है, वो ऑप्शन हमें नहीं चाहिए ना, वो हम बिल्कुल वो उसको नामंजूर कर चुके हैं। हम कह रहे जो है जहाँ है जैसे की बुनियाद पर हम लोग बसते हैं ना। आप लोगों की कमेटी भी है, देखिए आप लोगों की कमेटी भी है, आप लोगों की कमेटी को भी बीच में शामिल नहीं किया गया क्या? बिल्कुल शामिल नहीं किया गया, और 2 बात कही जा रही है। एक बात पर वो कायम ही नहीं है कि ये कहा गया, अभी 92 चैनल से आमिर लियाकत ने ये कहा कि 5 मीटिंगें हो चुकी हैं शाज़िया प्रोग्राम में, ठीक है जी, लेकिन 5 मीटिंगें बिल्कुल नाइट एडिशन, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद इस प्रोग्राम का नाम नाइट एडिशन था। जी बिल्कुल नाइट एडिशन था। उसमें 5 मीटिंगें नहीं हुई हैं, 1 मीटिंग हुई है, और ये इसकी तस्वीर जो है यहाँ पर कर दी गई थी जमाल सिद्दीकी के सामने कि 1 मीटिंग हुई। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहरिया टाउन को, क्योंकि मलिक रियाज साहब को गवर्नमेंट की जमीन लीज की दी जा सकती है पैसे के एवज, ठीक है, तो हम गरीब जो लोग, हम तो फिर भी पैसे देने को तैयार हैं, तो दे भी चुके हैं, लाखों रुपए हम लगा चुके हैं। तो आखिर गरीब के लिए कानून कुछ और अमीर के लिए कानून, ये 2 तरफा कानून, दोहरा कानून है, राज, दोहरे कानून का राज। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, और वो अगर अर्ज करेंगे तो बगावत नहीं होगी, बल्कि उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा उन्हें अर्ज करने पर। तो प्लीज इस मामले को बहुत संजीदगी से गवर्नमेंट ले, के 2 तरफा निज़ाम ना चलाए। गवर्नमेंट भी इस बात पे
प्लीज़ प्लीज़ ये सोचे समझे कि यहाँ के आवाम जो है जिस परेशानी का शिकार है, गरीबों का साथ दें। गरीबों के लिए आपने वोट मांगा था, ठीक है ना। और आमिर भाई के लिए, जो आमिर लियाकत जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं दिल की तकलीफ में भी मुब्तला था, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि दिल लादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। तो इस मर्ज की दवा ये है कि इतनी दुआएं ले लें आप कि लीज हमें लाकर जो वादा किया था वो पूरा कर दें, आपका दर्द खुद ब खुद दूर हो जाएगा। तो मुझे आमिर लियाकत साहब, इस वक्त मैं आपको किसी मीडिया पर्सन की हैसियत से नहीं, बल्कि मैं मुखातिब आपको कर रही हूँ एक जिम्मेदार मुंतखब नुमाइंदे की जानिब से। मैं आपको उस लिहाज से जो है एक अवाम की इस आवाज़ को आप तक पहुँचा रही हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल में कि आपको आवाज़ पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ये आवाज़ सुननी चाहिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक दफ़ा फिर से वही बात कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इसी किस्म की कोई बातचीत हो रही है तो कम से कम आप एक दफ़ा आके इन लोगों के दरमियान बैठिए तो सही। आपको, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ और मुझे जिस तरीके से ख़वातीन ने ये बताया है, मैं मर्द हजरात से भी, और मैं एक बुजुर्ग है यहाँ पे, इनसे इस बात की तस्दीक करना चाहूँगी। इन्होंने ये कहा है कि आमिर लियाकत साहब उसके बाद तो यहाँ पर तशरीफ़ ही नहीं लेके आए। ये दुरुस्त है, ये गलत है? मेरा नाम डॉक्टर शाह फिरोजुद्दीन रहमानी है और जिस आबादी में आप तशरीफ़ फरमा हैं ये तकरीबन 70 साल पुरानी आबादी है। इसका पस मंज़र ये है और 70 साल में लाखों की आबादी अब हो चुकी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ आमिर लियाकत साहब, ये बात दुरुस्त है कि वापस आए ही नहीं है जब से वो इलेक्शन जीत के गए हैं, या फिर आए थे दोबारा? असल में उनको राब्ता भी किया गया था मगर उनकी तरफ से कोई मजबूत किस्म का कोई हवाला नहीं मिला कि वो आते। और हमारे जिया साहब भाई ने बताया कि वो आने वाले हैं और वो ब्रीफ करेंगे और जो अभी तक मामलात हुए हैं वो बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये 2 लाख फैमिलीज का मसला है। ये 2 लाख से ज़्यादा, मजबूरी तौर पे मैंने नोट किया, 2 लाख से ज़्यादा का मसला है। नहीं, 2 लाख फैमिलीज, और अगर 2 लाख फैमिलीज को डिवाइड करें, अगर 5 रखें तो 10 लाख बनते हैं, और अगर 20 अफराद रखते हैं फैमिली में, 20 अफराद रखते हैं तो फिर आप समझेंगे इससे डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। ये लाखों, देखिए अब ये कहते हैं कि यहाँ इंक्रोचमेंट है और ये चंद मकान है, चंद मकानों का मसला नहीं है बल्कि 2 लाख फैमिलीज का मसला है। देखिए दाएं कौन बसा हुआ है? लड़की। बाएं कौन बसा हुआ है? लड़का। सामने कौन है? पोते पोती। पीछे कौन है? नवासे नवासियाँ। अब बताइए ये आबादी 70 साल में बढ़ेगी नहीं? अब उन पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को जो यहाँ पैदा हो गए पल गए, उनको कहाँ लेकर जाएंगे? और ये बेचारी हमारी माए बहनों को मैंने रोते हुए देखा, मैंने बुजुर्गों को रोते हुए देखा। मैं कहता हूँ कि हमने लाइन एरिया की आबादकारी जब कराई थी तो उस वक्त वहाँ भी लाखों फैमिलीज का मसला था। वो सरकारी ज़मीन थी। जब सरकारी ज़मीन लीज हो सकती है तो ये गैर सरकारी ज़मीन लीज क्यों नहीं हो सकती? ये सरकारी ज़मीन और गैर सरकारी ज़मीन की लीजिंग का जो मामला है, अमूमन हम लोग कहते हैं कि हमें भी इतना ये प्रोग्राम करते हुए कितना बड़ा 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार हम कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रोग्राम हमसे जो है वो मुरतब हो जाए या हमारी रिसर्च में किसी किस्म की थोड़ी सी कमी हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है वो हमें लेने के देने पड़ जाएं। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आम लोगों की जानिब से, यहाँ के मुतासिरीन की जानिब से मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिए। खुशामदीद। आप कुछ कह रही थी, मैं अभी आपसे बात कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए 29 तारीख को कहा गया है कि इमरान खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं कराची में और कराची वालों की सुनेंगे। तो ये कराची की आवाम उनसे अपील करती है कि हमने जो आप पर एतमाद किया एक तब्दीली का, हमें तब्दीली ऐसी चाहिए कि हमारे सरों से छत ना छीनी जाए। और आप अब जो आएँ तो ये ना हो कि खाली सिर्फ वादा करके चले जाएँ, आप ऐसा ऐलान करके जाएं कि ना कोई स्टेट ऑफिस उसको हिला सके और कोई इसको चैलेंज ना कर सके। बिल्कुल एक ऐसा फैसला करके जाएं और हमें ये कुछ खबरी सुना के जाएं, क्योंकि एक मतलब पहले भी आए थे और पहले भी आके ये कह के गए कि होगा, लेकिन अब हमें होगा और होना नहीं,
क्योंकि बार बार एक आती है न्यूज़ चलती है कि अब ये इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, एफ एरिया से हटाया जा रहा है, तो लाजिम बात है कि हम सबके लिए परेशानी हो गई कि किस वक्त हमारे घर भी हमसे छीन लिए जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। तो ये जितनी भी ख़वातीन खड़ी हुई हैं, मर्द हज़रात खड़े हुए हैं, ये कोई घरों से फारिग नहीं है, ये पढ़े लिखे तबके के और एक नौकरी पेशा और इज्जतदार लोग हैं जो हम सड़कों पे आए हैं। ये आप लोगों की वजह से आए, इतने सालों में हम नहीं आए। हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। और 50 लाख घर का आप वादा कर रहे हैं ना, तो 50 लाख घरों में इसको फर्ज करें। एक और सवाल पैदा होता है, चूँकि ब्रेक से पहले हम जब जा रहे थे उस वक्त भी मुझसे बात हो रही थी कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप लोगों को कोई मुतबादिल जगह दी जाए तो आप मंजूर कर लेंगे या ना मंजूर? ना मंजूर। हमारे आबो अजदाद इस घर में आए, हम इस घर में, हमारे बच्चे, अब हम कहाँ जाएंगे? जो चीज़ थी वो हमने यार, और हमें फ़्लैट नहीं चाहिए। इस चैनल्स के थ्रू मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि हमें कोई फ़्लैट नहीं चाहिए, हमें कोई मुतबादिल नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो हम वो देने के लिए, अपनी इस ज़मीन के लिए, अपने इस घर के लिए, अपनी इस छत के लिए, जो आपको हमसे बात करनी है, आप आके आवाम के दरमियान, आवाम में बैठ के बात करें, हम देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई मुतबादिल, कोई फ़्लैट, कोई और यहाँ से जाना नहीं, नामंजूर है। किसी भी तरह से हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके अंदर जाने चली जाएंगी, क्योंकि देखिए बात सुने, यहाँ पर इतने रह रहे हैं इतने अरसे से। मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने एक मकान गवर्नमेंट के थ्रू एक प्लाट बुक कराया, उसके ऊपर कब्जा हो गया, और कब्जा आज तक नहीं छुड़ा सके हम लोग। बहरे उन्होंने तो अपने लिए जो कोशिश करी, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है यही है, यहीं पर रहेंगे। और अगर हमें छोटे छोटे फ्लैट जो कि हमें मंजूर नहीं है दिए जाएं, उसमें हम नहीं रह सकते। हमारी फैमिली है। वजह ये है कि एक फैमिली जब उसमें शादी होकर आई तो उनके बच्चे बड़े ना, उनकी बहुएं रहती हैं, उनके बेटे रहते हैं। अगर वो एक फ्लैट देंगे तो आप सोचें ज़रा, उनकी ये सारी बहुएं, बच्चे सब एकदम गिटमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ा लिखा तबका है, हम झगड़ा नहीं चाहते, बातचीत ही के अमल से करना चाहते हैं। लेकिन अगर फिर उसके साथ हमारे साथ अगर कोई ज़बरदस्ती किया तो फिर लाजमी बात है कि उसके बाद बहुत बुरा हालात। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पर वो ख़वातीन, वो लोग जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही शरीफुल नफ्स लोग हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे ऊपर बात आती है, घरों के ऊपर आती है, फिर उस वक्त फिर या तो फिर डू एंड डाई वाला जो होगा ना वो मामला होगा। क्योंकि वो जब तक कोई नहीं है, घर गिरा सकते हैं आप, लेकिन इंसानों को नहीं हटा सकते। इंसानों को यहाँ से हटाने के लिए आप यहाँ के घर गिरा दें, हम यहीं पर फिर भी बैठेंगे, हम यहीं पर बैठेंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम यहीं पर बैठेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। जिसकी जो जगह है, आप घरों, एक मिनट के लिए मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों के खिलाफ जिस तरीके से घरों को गिराने का जो है ये इस जगह पे ये फैसला आया है, अगर आप फ़र्ज़ करें, मेरे मुँह में खाक, अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, आपकी बेटियाँ, आप अपनी बेटियों के साथ कहाँ जाएंगी? कुछ आपको पता? कहाँ जाएंगे? रोडों पे बैठेंगे। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अपनी जवान बेटियों को लेकर रोडों पे बैठेंगे। हमारे पास तो कोई आसरा ही नहीं है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी इस पे लगाई भी है कि हम तो बिल्कुल ही बेसरो सामान हो जाएंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आमिर लियाकत पे जाएगी और इमरान खान पे जाएगी। मैं तो साफ बोलती हूँ कि भाई हमने तब्दीली के लिए आपको लेकर आए थे, लेकिन ऐसी तब्दीली आप लोगों ने, अच्छा मेरी बात सुने, इस हल्के से आमिर लियाकत साहब को जितवाने की एक वजह जो थी, क्या ये भी थी कि आपको लगता है कि आमिर लियाकत साहब जो है वो आपकी इस आवाज़ को जो है वो ज़्यादा दबंग तरीके से ऊपर तक पहुँचाए और इसके ऊपर कोई ना कोई, और उनकी तकरीर भी बिल्कुल बहुत पुरजोश तकरीर की थी, जिसके हम समझ रहे हैं, यही कह सकते हैं कि धोखे में आ गए। जैसा कि आपने कहा कि लफाजी करते हैं, वो लफाजी से लोगों को जीन करें, उनसे हम सीखते हैं लफाजी कैसे करनी है, वो हम भी उनको मैच नहीं कर सकते कभी भी। वो जो है ना खुद बोलते हैं, लोगों को बोलने नहीं देते अपने आगे। परसों जो उन्होंने बातें की है ना, बहुत ही खतरनाक बातें हैं। वो समझ रहे हैं कि हम लोग समझते नहीं, हम सारी बातें समझते हैं उनकी, वो अपने आप को समझते हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम की अगर बात करें आइंदा तो जीतेंगे। तो ये मुझे बताएं कि हम लोग इस वक्त चलें आमिर लियाकत को, क्या उनका जो एक वैसे उनका एक किरदार है एज एन एंकर या फिर एज अ होस्ट, हम उसको एक तरफ रखते हैं क्योंकि उनके लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और इस मामले को आगे तक लेके जाने की जो वादा किया गया था और उसको रुकवाने का जो वादा किया गया था वो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ही किया था। इस हवाले को सिर्फ हम रखते हुए सामने, अगर आप कोई अपील उनसे करना चाहें या अब आपको लगता है कि उनसे अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है? देखिए, हम तो अपील ही कर रहे हैं, अभी तक हम अपील ही कर रहे हैं उनसे, और तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम आप क्या चाहते थे? वैसे आमिर लियाकत साहब ने हो सकता है कि मैं ज़रा थोड़े से इतने प्रोग्राम करती हूँ तो हो सकता है कि कुछ मेरे जहन से निकल गया। उन्होंने वादा आखिर में क्या किया था आपसे? हमसे ये वादा किया था कि मैं लीज़ दिलाऊंगा, लीज़ की बात हुई थी, उन्होंने कोई मुतबादिल की बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा आमिर लियाकत ने पाकिस्तान क्वार्टर में वादा किया था कि अब दोबारा जब मैं आऊँगा तो मैं लीज़ लेकर आऊँगा। बार बार
एक बार नहीं, कई बार उन्होंने यही कहा है। इलेक्शन से पहले कहा, जाते वक्त कहा, एक बार उन्होंने ना सिर्फ लीज की बात करी थी, उन्होंने पाकिस्तान क्वार्टर में हमारी टेलीफोन पे इसी सिलसिले में लीज के मामले पे जो अभी सदर हैं, सदर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सही ठीक है, डॉक्टर साहब से, दूसरे डॉक्टर साहब से, एक तो वो खुद है ना, दूसरे डॉक्टर सदर साहब जो हैं, तो वो उनसे बाकायदा टेलीफोन पे हमारी बात करवाई थी। और सदर साहब ने भी, उन्होंने भी कहा था कि मैं अगर इलेक्शन जीत के सदर मुंतखब हो जाता हूँ तो इंशाल्लाह आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी। तो अब तो माशाल्लाह पूरी ही सदर हो, वज़ीर आज़म हो या फिर MPA हो, MNO, सब आपका है, सब कुछ आपके इख्तियार में है, तो अब आप क्यों नहीं कर रहे? कैपली के सामने का एरिया सारा हो सकता है, बनी गाला हो सकता है, लाइंस एरिया हो सकता है, और दूसरी बातें हो सकती हैं, और अफगान बस्ती पूरी रह सकती है, सब रह सकती है, और सारे लोग रह सकते हैं। होगा तो यही जाएगा, ऐसे ही के ऊपर। ये वो लोग हैं, इनके आबाओ अजदाद, ये वो लोग हैं, इनके आबाओ अजदाद का पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान है। सुन ले जरा, ये वो है जो बानियाने पाकिस्तान में से थे, बानियाने पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद पाकिस्तान में रहते हुए अगर बानियाने पाकिस्तान अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करें, मैं कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाह रही कि जिनको पकड़ के जो है वो भारतीय चैनल जो है वो चलाना शुरू कर दें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बानियाने पाकिस्तान को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, अपनी अक़लियतों को संभालने की और अपने बानियाने पाकिस्तान को ये बताने की कि आपके जो आबाओ अजदाद ने और जिनकी आप औलादें हैं, आपके आबाओ अजदाद का हम पे एहसान है और उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने की ज़रूरत है। ऐसे मौके पर अगर उनसे उनके घरों की छतें छीन ली जाएं तो ये याद रखिएगा कि हम लोग पहले ही कई महाजों पर हम लोग नबर्द आजमाएं, कहीं ऐसा ना हो कि एक अंदर से अगर कोई ऐसी आवाज़ उठती है तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में किसी के हाथ में हथियार बन जाए वो। तो ऐसे ये चूँकि अल्फाज में बड़े सोच समझ के नाप तोल के मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन इस मेरे अल्फाज को जो है वो यकीनी तौर पे जो है जिन्होंने समझा होगा वो यकीनन अल्लाह करे कि वहाँ पर कोई ऐसा असर हो कि यहाँ पर आके आप कुछ ना करें, मेरी बात पे आप यकीन ना करें। हो सकता है कि मैं, बहुत से लोगों को लगता है कि शायद हम लोगों को आदत होती है मीडिया को बोलने की, और हमारे तो चूँकि रेटिंग और हमारा तो जितना भी हमारी जो भारी भरकम तनख्वाहें हैं वो चूँकि हमारा ताना बाना जो है वो इसी आवाज़ के साथ और इसी प्रोग्राम के साथ जुड़ा होता है। आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप सिर्फ एक काम करें, आप आइए इस इलाके में, बैठिए इन लोगों के साथ, इन लोगों की बात सुनिए और इन लोगों के जो मुतालबात हैं अगर उनमें से चलें। आप हर कोई एक मुतालबा नहीं मान सकते, हो सकता है कि आप लोगों के पास ये भी जवाब हो कि मुतालबात बहुत ज़्यादा है। मुतालबा सिर्फ एक मुतालबा इनका मान लीजिए कि इनके घरों की छत ना छीनी जाए। इसके मुतबादिल के तौर पे अगर कोई ऑप्शन निकल सकता है और इनको कोई, अगर हर जगह लीज हो सकती है तो ये क्यों नहीं लीज हो सकती? बहरहाल मुतबादिल, हमारा बहुत पैसा लग जाना चाहिए घर जो है, मुतबादिल नामंजूर, मुतबादिल घरों, इनका कहना यही है कि घरों की छतें छीनने के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आइए बात कीजिए। अगर इस इलाके को, इन घरों को लीज करने के लिए आपके पास कोई दूसरा हल है बिल्डोजर चलाने के अलावा और इन लोगों को घर से बेदखल और बेघर करने के अलावा, तो आइए आपसे हर किस्म की बात करने के लिए तैयार है, लेकिन घर किसी का यहाँ पर ना टूटे, ये इन लोगों का पहला मुतालबा है कि अपने घरों के जो है वो इन्होंने रखना है। बहरहाल छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। आखिरी हिस्से में खुशामदीद। एक बुजुर्ग हमारे साथ, बानियाने पाकिस्तान का ये उनको जो था ये दिया गया था, उनको नाम किया गया था। आज पाकिस्तान में रहते हुए बानियाने पाकिस्तान की औलाद जो है वो यहाँ पर खड़ी है और अभी जितनी तादाद यहाँ पे खड़ी है, इससे पहले कई ज़्यादा पर प्रोग्राम में कर चुकी हूँ, वहाँ पर हर जगह मुझे इतनी ही आवाम मिली है। ये 1947, 48, 49 में ये मकानात के बने कायदे आज़म के औरत में, और जितने भी इंडिया से माइग्रेट होकर आए जो पाकिस्तानी, जो वो सारे सेक्रेटरीट से वहाँ से आए थे और यहाँ सेक्रेटरी
ये इलाके में आबाद हुए और ये पाकिस्तान का सिक्योरिटेट एरिया था और इसी सिक्योरिटेट एरिया की वजह से आज घुटने के बल से आज पैरों पे खड़े हैं पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान ये बनाने वाले इन्हीं में से और इन्हीं के औलादे हैं, इन्हीं के पोते हैं, उन्हीं के ये नवासे हैं जो इस इलाके में आबाद हैं। मैं खुद इस एरिया के अंदर में रहता हूँ। मैंने 1948 से इसी घर में हूँ मैं। 40-50 साल आई थी। ये पूरे घर भी नहीं बने थे, आधे स्ट्रक्चर था, ना छत थी, ना फर्श था, ना दरवाजे थे। उस वक्त से हम इस क्वार्टर में हैं। तो मैं ये मेरा रिक्वेस्ट है कि खुदारा सिंध की ज़मीन है, ये सिंध के अंदर में है और सिंध असेंबली के अंदर में मुतफ़क़ा फैसला हो चुका है कि इनको मालिकाना हुकूक दे दिया जाए। बाज़ाब्ता उसमें नाम है कि जहांगीर रोड, मार्टन रोड, क्लीटन रोड, पाकिस्तान क्वार्टर, जे रोड, ये इनको यानी कि मालिकाना हुकूक दिया जाए। तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, क्या ये मसला कश्मीर बनाया हुआ है इन्होंने? जब कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करार पास होने के बावजूद अभी तक वहाँ फैसला नहीं हुआ, तो वही चीज़ हमारे साथ किया जाए। There are two factors. One is that the state office is giving letters to the people that you submit the money 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, अगर ना दे तो AGPR को लिखा है वहाँ खत कि इनका पेंशन से काटे। तो they are आपकी पेंशन से कटा? अभी तो नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट कर रहा है वो पेंशन का। भी आप नोट कर लीजिए इसको, इस बात को नोट कर लीजिए कि यू आर टू टेल AGPR not to do anything bad sense to the state office। आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मामला इस किस्म के हैं कि जितनी दफ़ा जितने इलाकों में ऐसी जगहों पे जा रही हूँ जहाँ पर ये अहकामात के तहत जो है उन इलाकों को गिराने की बात आई है, चाहे वो जमशेद क्वार्टर हो, चाहे वो मार्टिन क्वार्टर हो, मैं हर तकरीबन उस जगह पर जा चुकी हूँ। मुझे सिर्फ ये बात समझ में नहीं आती कि जब पूरा कराची जो है उसमें आधे से ज़्यादा कराची का जो रकबा है वो मकबूजा है। मकबूजा किस तरीके से कि वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से, मैं जिस तरीके से मैंने अपने शुरू के जो प्रोग्राम के हिस्से में जो था वो मैंने कहा है कि आधे से ज़्यादा कराची अगर आप देखें ना, कभी चाइना कटिंग के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर काबिज हुए हुई हैं, लेकिन वो पार्टीज इतनी बड़ी बड़ी और पीछे नाम इतने बड़े बड़े हैं कि उनके ऊपर हाथ डाल। अगर सबसे पहले अगर आपको कराची को जो है उसको उसकी ज़मीनें जो है वो खाली करवानी है जहाँ पर आपको लगता है कि वो गैर कानूनी तौर पे, तो सबसे पहले कार्रवाई वहाँ से शुरू करें, वहाँ से शुरू करें। आधे से ज़्यादा कराची वैसे ही खुल जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेचारे ये ऐसे लोग जो बेआसरा हो जाएंगे, जिनका मैं आपको गवाही दे रही हूँ, इनमें से शायद रात को कोई एक आधी फैमिली ऐसी होगी कि जिसने जो है वो अपना कोई दूसरा इंतजाम पहले से करके रखा होगा, वरना इनमें से किसी के पास कोई इंतजाम नहीं है। सारी जमा पूंजी लगा दी इन्होंने अपने घरों पर। अब अगर इनके घरों को गिरा दिया जाए, इससे बड़ा जुल्म नहीं होगा। इन लोगों का ये कहना है कि इस जुल्म के खिलाफ जो है वो फिर रिएक्शन इन लोगों का ऐसा सामने आएगा कि वो डू एंड डाई वाला होगा। तो लोग बीमार हो गए। अगर 2 मिनट दें तो मैं थोड़ी सी बात रखूं। मैं बात करता हूं सन 2002 की, कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन उन्होंने यहाँ, ये अखबारात में भी मौजूद है और यहाँ 2 रजिस्टर्ड बॉडियाँ हैं, वहाँ भी ये बात रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा था कि यार दुआ करो कि किसी भी सूरत हमें इख्तिदार मिल जाए, तो मैं यहाँ वादा करता हूँ कि ये क्वार्टर जो मैं एज इट इज़ आपको दे दूँगा। सन 2002 में कि जब इख्तिदार नहीं था, जाहिर है कि उठती हुई तहरीक थी उनकी पार्टी। उसके अलावा मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखें, बुनियादी तौर पे तो यहाँ के मसले को ना कोई समझना चाहता है और ना कोई समझाना चाहता है। हकीकत ये है कि ये इलाका जो है ये PWD और स्टेट डिपार्टमेंट की लैंड नहीं है, वो काबिज हैं यहाँ। ये बात अच्छी तरह आप अपने चैनल के तवज्जुह से भी उनसे कंफर्म कर सकते हैं, वो यहाँ काबिज हैं। देखें, ये वो लोग हैं कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसकी कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा जिसमें ये बात आपकी साबित हो जाए कि ये काबिज? मैं आपसे ये कहता हूँ, आप स्टेट डिपार्टमेंट या PWD से चैलेंज करता हूँ मैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि ये लैंड उनकी है। ये इमला के मतरूका थी। जब यहाँ ये ज़मीन को छोड़ के यहाँ से हिंदू गए, तो उसके बाद जो है यहाँ बहुत बुरे हालात थे, पानी का मतलब बहुत बारिश हुई यहाँ ना, तो लोग कायदे आज़म के पास गए, लियाकत अली खान साहब की ये जिम्मेदारी लगाई कि भाई इनको हट्स बना के दिए जाएँ। देखें, यहाँ टेम्परेरी हट्स हैं, यहाँ तो स्टेट डिपार्टमेंट काबिज हुआ। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने जो अभी परसों एक बयान जारी किया है, इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि ये हुकूमती लोग बजाय इसके कि इनके पीछे अफसरशाही को चलना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ अफसरशाही और ये जो बिल्डर माफिया है ये इस इलाके के विजिट कर रहे हैं। ओ भाई, अगर तुम्हें इस जगह को सेल करना है, तुम्हें इस जगह को बेचना है, यहाँ 70 साल से लोग आबाद हैं। मैं आपको वो घर दिखा सकता हूँ कि जहाँ मेरी बेटियाँ जो हैं
बेचारी अपाहज पड़ी हैं। यहाँ बेशुमार बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो मौत और जिंदगी कशमकश में है। बात यह है कि आप अहमकाना बात कर रहे हैं। आप यहाँ फ्लैट बना के देंगे, हाई राइज बिल्डिंग, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इदारे में खपा दी हो, आप उनको हाई राइज बिल्डिंगों में खपाएंगे। हम एक बात बिल्कुल हुकूमत को मतलब ये कह देना चाहते हैं कि देखो जी, जो जहाँ है वहीं है की बुनियाद पर हमें यह मालिकाना हुकूक चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन हमें कबूल नहीं है। और खुदा की कसम, अगर इसके लिए हमें जाने भी देनी पड़ी तो हम जान भी देंगे। देखिए, बेशुमार लोग यहाँ, बुजुर्ग माएँ, बहनें, बेटियाँ, ईमान से नौजवानों ने कहा कलीम भाई खुदा की कसम अपने आप को आग लगा लेंगे। ये मुझे कई लोगों ने मुझे ये बात कही है और कह रहे हैं कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो कहा जा रहा है ना, अगर फर्ज करें मुतबादिल जगह क्यों एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे। ये जो तराशा है, इसकी अगर मैं आपसे इसकी डेफिनेशन जो है, अगर मैं आसान अल्फाज में, ताकि जो लोग समझ नहीं पा रहे तो उनको अगर समझाने के लिए। देखिए, ये जो है 5 प्लाट हैं। मतरूका वक्त मिलाक जो है ये दावा करती रही है कि ये लैंड हमारी है, जबकि अब ये लैंड मतरूका वक्त इमलाक की भी नहीं है, इसलिए कि 95 में लीज हो गई कैंसिल। अब ये एक आज़ाद ज़मीन है और यहाँ की अफसरशाही, यानी ये आज से ये सिलसिला नहीं है, एक तवील अरसे से वो इस चक्कर में लगे हुए कि इसकी बंदरबाट करें और खाएं। देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये इंक्रोचमेंट और जगहों का घेरना, देखें, इन्होंने जब हमें 2006 में मालिकाना हकूक के सर्टिफिकेट दिए थे, उसके बाद यहाँ लोगों ने बनाना शुरू किया अपनी जिंदगी। के पास सर्टिफिकेट है ना। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी ये तो मतलब एक सियासी उस पे दे दिए गए। ये जो आधा कराची यहाँ गोड बसाए गए, यहाँ कब्जे किए गए, यहाँ चाइना कटिंग की गई, ये जो 70 साल से यार ये जो खादिम है। देखिए, मैं आपको बताऊं, होता ये है कि इस मुल्क में जो शरीफ है ना, वो कमीन बन गया और कमीन जो है वो अजीम बन गया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं, अगर देखिए आज आप किसी इदारे में चली जाए ना, रिश्वतखोर हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, जो काम ही नहीं करते। क्या वाकई ये इन घरों में रहना पसंद करेंगे? अगर ये वाकई करप्ट लोग होते, ये बददियानत लोग होते। आपको लगता है कि इस जमीन का क्या किया जाएगा? ये जो अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्या किया जाएगा? देखिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। और इमरान खान साहब, लोगों ने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं। आपने एक न सिर्फ तब्दीली की बात की, बल्कि कहा ये कि हम नीचे के तबके को ऊपर लेके आएंगे। तो हम इस बात पर भरोसा करते हैं आपकी खान साहब। लेकिन एक बात फिर कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला जो जहाँ है वहीं है की बुनियाद पर हमें यह मकान चाहिए। बस ये अभी आपने सर्टिफिकेट मुझे दिखाया, इससे पहले मैंने एक्सप्रेस का 2011 27 जो है नवंबर गालिबन जो है वो इसका जो है मैंने तराशा जो है वो मैंने दिखाया है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसकी डेट बता दूं ताकि किसी किस्म का कोई भ्रम ना रहे। हाँ, 27 नवंबर 2011 बरोज़ इतवार इसका तराशा मैंने ये दिखाया। मुझे ये बताइएगा कि इस तराशे की रूह से आपको जो इसमें जो मुतला किया गया है, इसको आप किस तरीके से जो है वो आसान अल्फाज में जो है वो बताएंगे, ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आई, आप लोगों को किस तरीके से इस चीज़ को जो है वो बताइए। ये स्टेट ऑफिस ने जो है ना, ये हमें दरवाज़ा खटखटा के सर्टिफिकेट दिए। इसके बाद यहाँ पे लोगों ने अपने जेवर और रिटायरमेंट का पैसा देके पीछे देखें घर बने में, ये इधर घर बना लिए, इधर एक खूबसूरत घर बना लिए। इस तराशे में जो काबिजीन है वो किसको मुखातिब किया गया है? काबिजीन में 19 गेट के अफसरान के साइन है इस पे, जिसको सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, और ये कहते हैं ये फोर्ज है। तो इसमें जो काबिजीन का लफ्ज़ है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये काबिजीन का हमें भी समझ में नहीं आया आज तक कि काबिजीन कौन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब बानियाने की औलाद है और चौथी और तीसरी जो है ना पीढ़ी चल रही है उनकी। अच्छा, ये आमिर लियाकत साहब से मैं पूछूंगा कि आपकी क्लिटन में किससे बात हुई है? गवर्नर कमेटी ये खड़ी हुई है क्लिटन से, ये सोहेल गवर्नर कमेटी, जी गवर्नर कमेटी के अरकान से बात करना चाहूँगी। आप गवर्नर कमेटी के रुकन हैं? सोहेल नाम है मेरा। आपसे किसी किस्म की आमिर लियाकत साहब ने कोई बात की है या किसी ने आपसे कोई बात की है इस हवाले से? मेरा इनफैक्ट उनसे बिकॉज क्लिटन जो उन्होंने रिपोर्ट किया है जिस पॉकेट को, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी ऐसा उनसे कोई बात नहीं है सवाल। कमेटी का जो रुकन है वो इस बात को डिनाई कर रहा है कि उनकी कोई बात नहीं हुई है, तो फिर उन्होंने ये खुद साख्ता अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए आपके ख्याल में? वो आई डोंट नो किससे बात हुई, लेकिन मुझसे बात नहीं है बिकॉज उस एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पटेल पाड़ा से आप खड़े हुए, तो आप बताइए, आप भी कमेटी का हिस्सा हैं, आपसे कोई किसी किस्म की बात? नहीं, मैं गवर्नर कमेटी का हिस्सा हूँ, मुझसे किसी किस्म की बात नहीं हुई है। हमारा मुतालबा एज इट इज का जहाँ है। आप क्या कहेंगे? आप जो कमेटी, आज आपसे तो खैर बात हो गई है मेरी, आप बताएंगे? मार्टिन से आप खड़े हुए हैं, तो बताइए कि आपसे कोई राब्ता नहीं? किसी किस्म की कोई बात नहीं मुझसे। उन्होंने ये कहा है कि हमसे बातचीत चल रही है, हम नहीं मान रहे, लेकिन हमसे कोई भी बात नहीं हुई। ठीक है, तो ये बात जो था वो बताना ज़रूरी था। मैंने अभी ये जो आपको एक्सप्रेस का तराशा दिया है, खुदा के लिए ज़रा इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो कागजीन का लफ्ज़ है ना वो अभी तक समझ में नहीं आ सका है मेरे।
बहरहाल अभी जो मैं आपको प्रोग्राम जिस जगह से आपको मैं रिपोर्ट कर रही थी, ये एक और वो जगह है जहाँ पर तलवार लटक रही है हर घर पे, और हर घर के जो वासी हैं वो सिर्फ और सिर्फ रात को नींद की, जिस तरीके से उनको नींद आ रही होगी, नींद तो खैर सूली पर भी आ जाती है, लेकिन जिस तरीके से इनको नींद याद नहीं है इन लोगों को कि सुकून की नींद आखिरी दफ़ा इन्होंने कब ली थी। बस ये याद रखिए कि हम लोग जिस शहर में रहते हैं ना, उस शहर का अमन बड़ी मुश्किल से बना है, उस शहर को बड़ी मुश्किल से वापस ट्रैक पे लाया गया है। बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। कोई भी ऐसा अमल ये या बार बार हम लोग जो बता रहे हैं बड़े नफ़े तुले अल्फाज में कि कोई भी ऐसी कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि कराची को और फिर बाद में पाकिस्तान को किसी भी किस्म की मज़ीद बदतरीन मुश्किल में मुब्तला कर दे, ऐसा ना हो। इसलिए कोई भी फैसला देने से पहले, कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने से पहले मैं ख़ास तौर पे इल्तिजा कर रही हूँ अदालतों से, अपनी आला अदलिया से, कि यहाँ पर इस मामले में ये जो क्वार्टर्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक फ़ैसला आया, इस पर जो है वो बाकायदा तौर पे नज़र षानी की जाए और कोई मुमकिन हल ऐसा निकाला जाए। देखें, हर चीज़ जो है ना उसका हल जो होता है वो सिर्फ बुलडोज़र चलाना नहीं होता है, किसी भी चीज़ का हल बुलडोज़र नहीं होता है। अगर ऐसे लोग और फिर इन बेचारे शरीफुल नफ्स लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई जो आगे चल के आपके हमारे सिस्टम के लिए वो खुद भी जो है वो एक नासूर बन जाए, ऐसे हालात आने से पहले उनको रोक लीजिए। हर चीज़ का एक हल होता है। हल अगर इन लोगों का ये एक मुतालबा है, वो कह रहे हैं कि आप हमसे लीज़ करवाने के लिए पैसे ले लें, आप लोग जो हैं वो हमसे बात करें इस हवाले से, हम इन घरों को बचाने के लिए जो हमारी बाकी जमा पूंजी है हम वो भी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे हमारे घर ना छीने जाएं। एज इट एज का जो इनका मुतालबा है कि बस हमें हमारे साथ भी कर दिया जाए। जैसे बहरिया टाउन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, मतलब पहले तो छीन लिया गया और पहले उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन फिर एकदम से नरमी आ गई। इसी तरह हमारे साथ भी ऐसा कर दिया जाए। उनके पास अगर वसाइल हैं तो हमारे पास एक एहसास है, हम भी देने को तैयार हैं, मतलब हम अपने वसाइल के हिसाब से देंगे। आपकी बातें और आपकी सब गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, बहुत आला तरीके से आपने बयान किया अपना, मगर मेरी आखिरी रिक्वेस्ट जो है वो मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से दरख्वास्त है। जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं जब अपने इक़्तिदार में आऊँगा तो यहाँ के लोगों को जो ना लीज़ दूँगा। अब वो अपने माल 2002 में जब उन्होंने वादा किया था, हाँ, जब वो 2002 में आए थे तो उन्होंने लीज़ का वादा किया था। खुदा के लिए अल्लाह ताला से दुआ है, सब लोग दुआ कर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, क्या नहीं कैफियत, मैं कैफियत बयान नहीं कर सकता। उनसे कहता हूँ, उनसे गुजारिश है मेरी कि अल्लाह AGPR में आप फल लिखे और वहाँ कह दे, अकाउंटेंट जनरल से कह दे कि पेंशनर से ना काटे पेंशन का, अदरवाइज दे विल डाई बिफोर डेथ। मैं अपनी तरफ से और आवाम की तरफ से आपके लिए, अगर आप इजाज़त दे तो मैं इसको पढ़े आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए, खुदारा गरीबों को बचा लीजिए। आप उनको जाके कह दीजिए जहाँ हैं जैसे वो घर दीजिए। फ्लैटों पे यहाँ कोई राजी नहीं है, फ्लैटों पे यहाँ कोई राजी नहीं है। ये खबर अपने चैनल पे चला दीजिए। चल गई ये खबर, चल गई ये खबर। अपने चैनल की नुमाइंदगी करते हुए मैं आपको यकीन दे रही हूँ, चल गई ये खबर। और बोलिए। इतनी टेंशन में भी इनका जो ज़ौक़ है उसको कोई हिला नहीं सका। ये भी एक हमारी पाकिस्तानी कौम ही है कि जो ऐसे हालात में भी जो है वो अपने ज़ौक़ का मुजाहिरा कर देती है। दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आती रहूँगी बशर्ते ज़िंदगी और सेहत परवरदिगार ने जितनी सांसें लिखी हुई हैं, जब तक ये मामला हल नहीं होता, कोई आए या ना आए, कोई यहाँ से जीतने वाला आए या ना आए, मैं तो आऊँ, क्योंकि मुझे तो लगेगा। मैं साइमा कमल आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगली दफ़ा जब आएंगे तो किसी खुशखबरी के साथ आएंगे। अगर नहीं आएगी कोई खुशखबरी तो हम तो ज़रूर आएंगे ऐसे इलाकों में और हम बार बार दस्तक देंगे हर दरवाजे पर। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अल्लाह ने के बाद।